नमस्कार ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैपी मैथ हब। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की, जिसमें आरबीएससी में ये सेकंड चैप्टर और एनसीईआरटी में ये फर्स्ट चैप्टर है। एक्सरसाइज 2.3 वहाँ पर 1.3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, सिद्ध करके हमको बताना है कि √2, √3, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या। इन ये 4 क्वेश्चन है, यानी एक के अंदर 4 है। आपको एक समझाऊंगा, 3 आपको होमवर्क के अंदर करना है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में एक साल छोड़कर या दूसरे साल आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है जो आपको करना भी जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले पिछली वीडियो में आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बता दिया। जब आपको अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बीच में डिफरेंट मालूम होगा तब इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। वो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए आपको प्ले लिस्ट में नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ पर जा कर के देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम √2 को सिद्ध करके बताएंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। इसको हम सिद्ध करके बताएंगे, किसको, √2। बाकी वाला आपको करना है, ये क्वेश्चन हम लेकर के चलेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमको विरोधाभास लेकर के चलना है, यानी इसका विरोध करना है। विरोध कैसे करेंगे? विरोध ऐसे करना है कि यह अपरिमेय संख्या, तो हम मानेंगे कि यह हम मानेंगे क्या मानेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब स्टूडेंट, हमने माना इसका विरोध, यानी इसका उल्टा माना कि ये बोल रहा है कि आपको अपरिमेय सिद्ध करना। तो मैंने पहले मान करके चलता हूँ कि ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये जब एक परिमेय संख्या होगी तो आपको मैंने बताया कि परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q =0 0। ठीक है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो मैं इस √2 को किस रूप में लिखूं? यहाँ पर √2 को A/B के रूप में लिख सकता हूँ। A/B के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ B ≠ 0 हो। यह भी साथ में लिखना। अब क्योंकि मेरे पास ये क्या है, परिमेय संख्या है, इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर √2 को ख़त्म कर, यानी कि यहाँ पर क्लियर करने के लिए हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। बोथ साइड क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। ठीक है। अब देखिए बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तब ये 2 हो गया, √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ पर A²/B²। ठीक है। अब इसको हम तिरछा गुना करेंगे तो 2B² = A² आ जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट, हमारे पास ये आ गया, तो हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 2B² 2 से विभाजित है। यह विभाजन सही है, विभाजित है या विभाजित करता है, ठीक है। यानी ये 2B², यानी इस B² के अंदर 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए अतः A² भी 2 से विभाजित होगा। कैसे? जब ये B² 2 से विभाजित है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है। और एक परिमेय भी हमारे पास है, कौन सी? जो परिमेय है 2.3, जो पिछले हमने मूलभूत अंक गणित के बारे में हमने उस परिमेय की बात करती है। वो परिमेय क्या है कि जब A² कोई भी संख्या स्क्वायर उसका विभाजित होती है तो वो खुद संख्या उससे विभाजित होगी। ये जैसे 9 3 से विभाजित है, तो 9 का जो स्क्वायर होगा 81, वो भी 3 से विभाजित होगा। इस परिमेय का मतलब ये है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ, अतः हम क्या बोल सकते हैं कि 2 1 को भी विभाजित करता है, 2 1 को भी विभाजित करता है। समझ आया आपको?
सबसे पहले हमने इसको विभाजित करता है, ये तो हमको मालूम हुआ, इससे हमको ए स्क्वायर भी मालूम हो गया। बाद में हमने परमेय लगा दी, यहाँ पर परमेय 2.3 से 2a को भी विभाजित करता है। जब ये 2a को विभाजित करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, उस a को 2c के रूप में लिख सकते हैं। ये हमने लिखा। ये आपको हर क्वेश्चन में यही करना। अब संख्या चेंज कर दें, यहाँ पर √3 आए तो 3 कर देना, जब ये स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस प्रकार ये कर देना। यहाँ पर 2a को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो यहाँ पर c क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, ये आपको समझ आना चाहिए, ये भाषा आप लिख देना, ये लैंग्वेज है। जब a को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये a जो 2 है a को विभाजित करता है, इसलिए हम यानी a को, ये कोई भी संख्या है विभाजित करता है, यानी 2 से गुणा कोई भी संख्या होती है जो इसको विभाजित करेगी, ये इक्वल टू, इस भाषा के अंदर ये जो लैंग्वेज लिखी है इसको हमने ये लिखा और नया कुछ नहीं किया। जब ये इसको हम ये लिख सकते हैं तो हम इसको स्क्वायर भी किया दोनों साइड, तो a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ से c स्क्वायर का मान हमारे पास कहाँ है, a स्क्वायर का मान हमारे पास ये है। समीकरण इसको 1 दिया तो हमने a स्क्वायर का मान समीकरण 1 से लिखा। समीकरण 1 से a स्क्वायर का मान क्या है, 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 से 2 कटा तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास, आखिर क्या आया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखेंगे चूंकि 2c स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, अतः b स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। कैसे, 2c स्क्वायर 2 से विभाजित होता है, विभाजित होता है, ये तो मालूम है। कैसे, जब मैंने आपको यहाँ से 2b स्क्वायर को 2b स्क्वायर 2 से विभाजित है ये कहा था, इस प्रकार जो 2c स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या है, b स्क्वायर भी 2 से विभाजित होगा। ये यहाँ पर सेम कंडीशन आ गई, इसलिए b स्क्वायर भी 2 से क्या है, 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। जब b स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या है, थ्योरम जो प्रमेय है यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर। ठीक है, प्रमेय 2.3 से ये यहाँ से यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, प्रमेय 2.3 से क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, b स्क्वायर भी 2 से विभाजित होता है, तो हम क्या लेंगे, b भी 2 से विभाजित होगा। क्या लिखेंगे, तो फिर b 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए, जब b भी 2 से विभाजित होगा और a भी 2 से विभाजित होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों के बीच में क्या है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 2 होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, और उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा, तब यहाँ पर क्या है, ये विरोधाभास हो जाएगी। विरोधाभास कैसे हो जाएगा कि आपको यहाँ पर जो ये हमने ये माना है, यहाँ पर एक लाइन लिखनी थी। क्या लिखनी थी कि जहाँ a और b सहअभाज्य का मतलब को प्राइम संख्या। ठीक है, यानी a और b सहअभाज्य को प्राइम संख्या, यानी इसका मतलब है a और b क्या है,
इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये है, अब इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास, यानी गलत साबित हो रही है ये चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है, गलत साबित हो रही है, यानी विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि प्रथम और द्वितीय परिणामों से, एक परिणाम ये था समीकरण 1 इससे, और सेकंड समीकरण जो ये सेकंड समीकरण, ये सेकंड समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो परिणाम है किसके, समीकरण 1 व 2 से, वो क्या है, विरोधाभास। किसका, विरोधाभास। अब यह विरोधाभास होगा, यानी परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि हमने ये माना कि ये क्या है, परमेय संख्या है। यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है कि ये परमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब ये एक अपरमेय संख्या होगी, ये भी हमको सिद्ध करना था। इसलिए √2 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। समझ आया आपको? बहुत ही रोचक है, और आपको एक सिद्धि, आपको ये समझाने के लिए मैंने ये साथ में लिखा, लेकिन आपको एग्ज़ाम की कॉपी में कंटिन्यू करना है। और जो भी मैंने ये लैंग्वेज लिखी, ये लैंग्वेज आपको लिखनी है, ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ आए। जब आप ये होमवर्क के रूप में ये 3 शेष क्वेश्चन करोगे इसी के रूप में, यहाँ पर ये जहाँ पर 2 है वहाँ पर क्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी, जहाँ वर्ग होगा वो 2 का 3 का वर्ग हो जाएगा, 4 का, जो भी संख्या। अब देखिए यहाँ पर जो आपको समझ जाना चाहिए, आपको अच्छी तरह एक बार और वीडियो देखिए पुनः। आप सब यहाँ पर जो नीचे नहीं दिख रहा है, तो आपको मैं ये वीडियो ऐसे आपको थोड़ा कर देता हूँ। अब आपको साइज कंप्लीट दिखाई दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार आपको किसी भी ये संख्या आ जाए, आपको अपरमेय सिद्ध करनी है, तो सबसे पहले आपको परमेय लेकर चलना है। जब परमेय लेकर चलेंगे तो लास्ट में क्या है, विरोधाभास अपने आप आ जाएगी, यानी विरोधाभास आएगा, इसका मतलब ये परमेय संख्या नहीं होगी। जब ये परमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरमेय। ये भी हमको सिद्ध करना था। इसलिए आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी डाउट है जो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अभी तक आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।